नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले छोटी सी अपील कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आज रात 9 बजे का विशेष ध्यान रखें। 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती या टॉर्च आपको जलानी है और अपनी एकजुटता दिखानी है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर लगातार बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। नेटवर्क 18 हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा हुआ है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम में जुटे हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खबर रायपुर से। केनाल रोड स्थित मस्जिद पुलिस पहुंची है। 2 लोगों को क्वारंटाइन के लिए अब पुलिस ले गई है। तबलीगी जमात के 2 लोग क्वारंटाइन हैं। पुलिस और स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। निमारो के क्वारंटाइन सेंटर पुलिस यहां से इन्हें लेकर गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसी सतर्कता के बीच केनाल रोड मस्जिद पुलिस पहुंची और यहां से 2 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया है। और अब बात कोरोना के अपडेट की कर लेते हैं। भारत में कोरोना के कुल 3,374 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 267 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 77 मरीजों की जान जा चुकी है। तो ये पूरे देश भर का आंकड़ा है और पूरे देश भर के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। 3,374 पॉजिटिव केस अभी तक का निकलकर सामने आए हैं, जिनमें 77 लोगों की जान चली गई है तो 267 लोग ठीक हो चुके हैं, मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो कोरोना पर देश भर का हाल आप जान रखेंगे कि किस तरह से कोरोना में अभी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। भारत में कोरोना के कुल 3,374 मामले सामने आए हैं। कोरोना के 267 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। देश में अब तक 77 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 12 घंटे में 302 नए केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमितों में से 30% तबलीगी जमात के लोग हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 490 मरीज हैं, 24 की इनमें से जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 445 मामले सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 191 पॉजिटिव केस हैं, 11 लोगों की इनमें जान चली गई है। संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में सीआरपीएफ का महानिदेशक भी आ चुके हैं। लखनऊ में तबलीगी जमात से जुड़े हुए 94 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं ये जो पूरा आंकड़ा है, ये हमें सतर्क रहने के लिए कहता नजर आता है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सूबे में अब तक का 2,303 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें 1,907 नेगेटिव आए हैं, जबकि 191 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना से प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 7, उज्जैन में 2, खरगोन में 1 और छिंदवाड़ा में 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। जिलेवार अगर बात करें तो इंदौर में 135 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 7 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि जबलपुर में 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 7 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 2 लोगों की जान गई है। वहीं ग्वालियर और शिवपुरी में 2-2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुरैना में 12 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। खरगोन में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 1 मरीज की मौत हो गई है। बड़वानी में 3 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं।
छिंदवाड़ा में भी 2 केस सामने आए हैं, जिसमें से एक शख्स की जान चली गई। तो इंदौर के टाटपट्टी बाखल में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जांच टीम यहां पर पहुंची थी और जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया तो इस बात की पुष्टि हुई है। यदि समय रहते इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता तो फिर ये लोग सैकड़ों की संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकते थे, या फिर ये कह लें कि संक्रमण बांट सकते थे। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले जांच करने गई डॉक्टरों की टीम पर पथराव हुआ था, हमला हुआ था। 11 दिन पहले यहां एक शख्स की कोरोना की वजह से जान चली गई थी, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला एक्टिव हुआ। यहां के 68 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनमें से 10 लोगों में कोरोना के संक्रमण मिले हैं। हम आपसे अपील करते हैं, कोरोना के खिलाफ चल रहे इस जंग में डॉक्टरों का साथ दें, उन पर हमला या किसी तरह की ज्यादती न करें, क्योंकि अगर एक भी कोरोना का मरीज समाज में छूट गया, आप लोगों के बीच रह गया, तो वो न जाने कितनों को संक्रमित कर सकता है और कईयों की जान जा सकती है। तो यही अपील है कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और अमल करिए। साइकिल्स में टाटपट्टी बाखल के एक ही परिवार के 9 लोग थे। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ही घर में जो पहला मरीज था उस वहीं से सारे लोग संक्रमित हुए थे। उन सबको चूँकि हमने क्वारंटाइन कर दिया था तो सब समाज में, समुदाय में और लोगों के संक्रमित होने की संभावना कम हो गई थी, तो जिसका रिजल्ट हमें शीघ्र ही दिखाई देगा। सर आज सुबह मध्य प्रदेश में कोरोना की चपेट में कई अफसर आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव कोरोना पॉजिटिव हैं। पल्लवी जैन गोविल संक्रमित हुई हैं। एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ वीणा सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी विजय कुमार कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। सेल्फ क्वारंटीन में सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी और कई अधिकारी हैं, जिनके सैंपल भी ले लिए गए। मध्य प्रदेश के कई अधिकारी कोरोना के चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव कोरोना पॉजिटिव हैं। पल्लवी जैन गोविल संक्रमित हुई हैं। एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ वीणा सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी विजय कुमार कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच आज सुबह रायपुर से बेहद की सुखद खबर सामने आई है। कोरोना पीड़ित 3 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर आज अपने घर लौट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रायपुर एम्स में भर्ती कोरोना के कुल 6 मरीजों में से 3 पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर करण पिपरे ने बताया कि जिन 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है उनके पिछले 3 रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। किसी भी तरह से कोई भी सिम्टम उनमें नहीं मिला है। सारे एग्जामिन के बाद उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया है। जिन 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है वो तीनों रायपुर के मरीज हैं। अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर 3 रह गई है। वैसे कि 10 मरीज कल तक थे, जिनमें से 4 पहले ही स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं और 3 आज और स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हुए हैं। तो कोरोना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कलेक्टर, एसपी और विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है। कलेक्टरों ने 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों की सूची सौंप दी है। नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी की सूची है वो सौंपी गई है। कर्मचारियों से सीएम बातचीत करेंगे। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। डॉक्टरों से दवाइयों और सुरक्षा उपकरणों को लेकर सीएम ने बातचीत की है। मध्य प्रदेश में एक बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। दरअसल ये एक छोटा सा टनल जैसा है जिसमें से लोगों को गुजरना होगा।
जब लोग इस टनल से गुजरते हैं तो उसमें लगी स्प्रे मशीन सैनिटाइज कर देती है। मध्य प्रदेश में पहली बार एक बॉडी सैनिटाइजर मशीन तैयार की गई है। आप देख सकते हैं कि ये बॉडी सैनिटाइजर मशीन तैयार की गई है और सैनिटाइज बॉडी पूरी करेगी ये मशीन, क्योंकि जिस जगह अभी हम मौजूद हैं वो स्मार्ट सिटी का दफ्तर है। यहाँ पर कोरोना की अपडेट के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ पर कर्मचारी एक के बाद एक कर्मचारी 24 घंटे यहाँ पर आता रहता है और काम करता है। उनकी बॉडी में कोई वायरस ना हो, जिसके चलते उनकी तकलीफ ना हो, उस तकलीफ के चलते यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा उनको, और सैनिटाइज के जरिए यहाँ पर लोग एक के बाद एक सैनिटाइज होकर आते जाएंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये काफ़ी कम लागत में बनाई गई है सैनिटाइज का ये टनल, और इसकी कीमत भी बहुत कम है। और इसके बाद ये यहाँ पर सक्सेस हो जाती है तो इसके बाद इसको और भी जगह लगाया जाएगा, जैसे वल्लभ भवन होगा, पुलिस कंट्रोल रूम है, जहाँ पर लोगों को का 24 घंटे आना जाना है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी के शरीर में अगर कोई वायरस है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग किया गया है नगर निगम के द्वारा, और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ के कर्मचारियों को सैनिटाइज कर रही है मशीन, और सैनिटाइज मशीन के जरिए लोग आ रहे हैं और अपने काम के लिए अंदर जा रहे हैं और पूरे सैनिटाइज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी कम लागत में बनाई गई है और पहला एक बॉडी सैनिटाइज के रूप में तैयार की गई है मशीन। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रचित कठिल, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के मशहूर लोक गायक दिलीप ने कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए शीतला माता का आह्वान करते हुए एक गीत लिखा है। साथ ही कोरोना महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी समेत तमाम लोगों का भी उन्होंने इसमें गान किया है, उनकी स्तुति गान किया है। हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ के जस गीत गायक मशहूर दिलीप षडंगी हैं। उन्होंने 3 गाने लिखे हैं कोरोना को लेकर और उनके जस गीत बहुत मशहूर होते हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह के गीत उन्होंने रचना की है और उसके पीछे क्या वजह रही। नमस्कार। अब कोरोना के विषय में आप सब वाकिफ हैं और मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे चिकित्सक लोग, सफाई कर्मचारी लोग, पुलिस वाले, सिस्टर्स और बहुत सारे पत्रकार बंधु लोग अपना काम कर रहे हैं, तो एक कलाकार क्या कर सकता है। तो मैंने अपने जसगीत के ऊपर एक जसगीत बनाया और वो पेश किया। हे मचे हावे हाहाकार कोरोना कोरोना, मचे हावे हाहाकार कोरोना कोरोना, गोहारे बरायो तोरे ठाव सरोना, गोहारे बरायो तोरे ठाव सरोना। हे शीतला मैया विपत्ति लटार, भगा दे कोरोना ला ये दुनिया ले पार। हे शीतला मैया विपत्ति लटार, भगा दे कोरोना ला ये दुनिया ले पार। वो जोखिम में है हम घर में आराम करते हैं, वो जोखिम में है हम घर में आराम करते हैं। धन्य धन्य है जो सेवा का काम करते हैं। अरे ऐसे कर्म को ही गीता कुरान कहते हैं, कुरान कहते हैं, गीता कुरान कहते हैं। ऐसे चिकित्सकों को हम सलाम करते हैं। ओ सिस्टर हम सब तुम सबको प्रणाम करते हैं। ओ पुलिस वालों आपका सम्मान करते हैं। अरे आप ही को तो जग में हनुमान कहते हैं। अरे चिकित्सा करने वालों को भगवान कहते हैं। हमको कहते हैं वो डरो ना, भगा रहे हैं जग से कोरोना। हमको कहते हैं वो डरो ना, भगा रहे हैं जग से कोरोना। षडंगी थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि प्रकृति के साथ तालमेल और प्रकृति की उपासना बहुत जरूरी है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, तो खरगोन में ये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। खरगोन में आंकड़ा जो है वो अब 4 हो चुका है। मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खरगोन में एक मरीज की जांच चल रही है और एक मरीज की मौत हो चुकी है और आंकड़ा 4 पहुंच चुका है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और खरगोन में एक और पॉजिटिव मरीज मिला है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना बेहद जरूरी है और इसके लिए विटामिन सी युक्त फल जैसे संतरा, नींबू ज्यादा से ज्यादा खाने की सलाह डाइटिशियन दे रहे हैं। डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव का कहना है कि हरी सब्जियां, तुलसी पत्ता, लहसुन, काली मिर्च, अदरक जैसी गर्म चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। सारिका श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन किया गया है और इस वक्त अधिकांश लोग घरों में ही हैं, लेकिन घरों में रहकर किस तरीके से उनका खान पान हो ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो सके, साथ ही अपने हेल्थ को लेकर वो किस तरीके से जागरूक रहें, इसको लेकर हम आज जो है बात करेंगे डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव से। वो हमारे साथ हैं। मैम, किस तरीके से लोग इस समय खान पान को अपने बेहतर कर सकें और किस तरीके का खान पान हो ताकि कोरोना से भी बचाव हो सके और हेल्थ को भी बेहतर रख सके? जी हाँ, सबसे पहले ये बताना जरूरी है क्योंकि कोई भी जो इन्फेक्शन होता है, यदि कोई भी वायरस होता है तो उसको खत्म करने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारा इम्यूनिटी पावर जो हो वो अच्छा हो और इसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम ऐसा खान पान रखें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके। तो इस समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली तो मेरी एक सलाह रहेगी कि आपने इस समय गर्म पानी बहुत ज्यादा पीना है। गर्म पानी के अलावा जो है आपने गर्म चीजें जो है वो खानी है। विटामिन सी वाली चीजें, यदि सिट्रस फल है जैसे नींबू है, टमाटर है और इसके अलावा जैसे संतरा है, अमरूद है, यदि गला खराब नहीं तो ये सारी चीजें आपने खानी है। विटामिन डी वाली चीजें बहुत सारी खानी है। हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खानी है और इसके अलावा जो ऐसे फल खाने हैं जो कि सिट्रस हो बाय नेचर, और हरी सब्जियों में जैसे कि पालक जो है, यदि थायराइड नहीं है तो पालक आप बहुत अधिक इसका सेवन कर सकते हैं। और कई ऐसे मसाले हमारे किचन में अवेलेबल हैं जिन मसालों का यदि हम प्रतिदिन सेवन करेंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर जैसे बूस्टअप हो सकती है, जैसे कि अदरक है, लहसुन है, दालचीनी है, काली मिर्च है और तुलसी जो है इस समय बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करती है। शहद जो है इसे भी हम कर सकते हैं, इसका काढ़ा बनाकर यदि हम प्रतिदिन पीते हैं तो इससे हमारा जो है इम्यूनिटी बिल्कुल ही बूस्टअप हो सकती है। और हमें फल विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें इस समय बिल्कुल भी कच्चे अंडे या कच्चे मांस या किसी तरीके की बिना धुली हुई सब्जियों का सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जैसी चीजों को अवॉइड करना है और ताजी सब्जियों के साथ ही फल फ्रूट जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, ऐसी चीजों का सेवन करने से निश्चित तौर पर न केवल इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है बल्कि कोरोना जैसी बीमारी को दूर रखा जा सकता है, साथ ही हेल्दी रहा जा सकता है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इसी बीच जबलपुर से एक राहत भरी खबर है। कोरोना के 3 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। 2 पुरुष और 1 महिला मरीज की छुट्टी हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुखद खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रसन्नता होती है जब इस तरह से इस भीषण महामारी से संघर्ष कर लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचते हैं। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती है और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के हित में उठाए गए, उसी के चलते महामारी पर नियंत्रण लग सा गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर आम जनता को तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं।
साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी, सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश, कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक, जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और चलिए अब एक नजर कोरोना 20 पर। आज रात पूरा देश 9 बजे एकता का संदेश देकर दीप जलाएगा। देश भर में कोरोना के अब तक 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 266 लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कुल 440 से ज्यादा पॉजिटिव केस। राजस्थान में पॉजिटिव केस की संख्या 200 के पार, जबकि 21 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में संख्या 485, 20 से ज्यादा लोगों की मौत। तेलंगाना में 270 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 6 लोगों की गई जान। बिहार में संख्या बढ़कर 29 से ज्यादा हुई। लालू के बेटे तेज प्रताप ने कोरोना से बचाव के लिए किया हवन। यूपी में मामला 225 से ज्यादा पहुंचा, जबकि 19 लोगों ने किया रिकवर। सिंगर कनिका कपूर की 5वीं रिपोर्ट आई नेगेटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर हुई चर्चा। वायरस से दुनिया भर में हाहाकार, अब तक 64,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। वायरस के कारण मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या 3 लाख से ज्यादा अमेरिका में पहुंच गई। अमेरिका में आंकड़ा 1 लाख, स्पेन में आंकड़ा 1,25,000 से ज्यादा पहुंचा, 11,000 से ज्यादा की गई जान। इटली में 15,000 से ज्यादा की मौत, 1,24,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। चीन में आंकड़ा 81,000 के पार, 3,300 से ज्यादा की गई जान। जर्मनी में आंकड़ा 96,000 के पार, 1,400 से ज्यादा की गई जान। फ्रांस में तकरीबन 79,000 संक्रमित, मरने वालों की संख्या 7,500। ईरान में पॉजिटिव केस 55,000, जबकि मरने वालों की संख्या 3,400। ब्रिटेन में 41,000, जद में 4,000 से ज्यादा की गई जान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।